बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद सलाउद्दीन अख्तर। मैं हूँ डायरेक्टर अर्बन नफ्सियाती अस्पताल, अर्बन मंशियात अस्पताल। आज जिस मौजू पे बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनली पूरी दुनिया में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये दिन मुकर्रर किया गया है और इस साल हर साल इस दिन का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का एक स्लोगन होता है। इस साल का स्लोगन ये है कि जहनी मरीज़ों को माशरे में जगह दें, उनको रास्ता दें, उसको माशरे में लोगों के दरमियान उनको शामिल करें, उनको अलग थलग ना करें। ये इस साल का स्लोगन है, ये मैसेज है जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन दिया जा रहा है आवाम को कि जहनी मरीज़ों को अलग ना करें, उनको माशरे का हिस्सा बनाएं। अब मेंटल हेल्थ डे इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को आएगा, उसमें भी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी प्रोग्राम में। और मेंटल हेल्थ के हवाले से मैं कुछ बीमारियों के आपके सामने रखता जाता हूँ, जो 6-7 बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जो मेंटल हेल्थ में आती हैं। एक तो जो आम है उनमें डिप्रेशन है, जो कि उदासी, मायूसी, रोना, गुस्सा, एतमाद की कमी होना और क़ुव्वत फ़ैसला का कमी हो जाना, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। दूसरी है एंग्ज़ाइटी, जिसमें बेचैनी, घबराहट, दिल का धड़कना, पसीनों का दौरा आना, दिल के धड़कने का दौरा आना, कभी कभी ये एहतमाल होना कि कहीं दिल का दौरा पड़ रहा है, लोग दिल के अस्पताल चले जाते हैं और अपनी वो निकलवाते हैं ECG, जिसको दिल की पट्टी भी कहते हैं, तो वो ठीक आती है एंग्ज़ाइटी के पेशेंट की। तो ये एंग्ज़ाइटी की बीमारी भी काफ़ी आम होती जा रही है, तो ये भी जो है वो जहनी बीमारियों में आती है। उसको इसका भी इलाज जो है वो माहिर नफ्सियात से, डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से करवाना चाहिए। उसके साथ साथ जो है अगर थोड़ा सीरियस बीमारियों की तरफ चले जाएं तो मालिखोलिया, स्किज़ोफ्रेनिया एक बड़ी जो है बड़ी अहम बीमारी है जो कि मेंटल इलनेस में आती है। उसमें मरीज़ जो है वो बेरब गुफ्तगू करता है, आपे से बाहर होता है, सच्चाई हकीकत से बिल्कुल दूर होता है, उसको सच और झूठ का पता नहीं चलता, उसको कानों में आवाज़ें आती हैं, उसको चीज़ें नज़र आती हैं, उसको उड़ते हुए चीज़ नज़र आएंगी, उसको लोग नज़र आएंगे, कभी उसको लाशें उड़ती हुई नज़र आएंगी, कभी उसको लगेगा कि वो फ़लाँ आदमी अगर बात कर रहा है, शक शुबा उसको पैदा होगा, अगर 2 लोग बात करें तो मेरे ख़िलाफ़ कर रहे हैं। टीवी को देखेगा तो कहेगा कि ये टीवी में जो प्रोग्राम चल रहा है मेरे हवाले से बात हो रही है, या वो कहेगा कि दुनिया भर की एजेंसियां जो है वो मेरे पीछे लगी हैं, अगर कोई जहाज़ या हेलीकॉप्टर गुजर रहा होगा तो वो कहेगा कि मेरी निगरानी करेगा। मतलब शदीद शक शुबा पैदा हो जाता है। ऐसे लोग अपनी जान या दूसरे की जान भी ले सकते हैं, ये ख़तरनाक भी होते हैं, चूँकि एक पल के लिए इनके जहन में कोई आइडिया आ जाए उस पर ये अमल दरामद कर देते हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि कभी किसी को छुरा मार दिया है, किसी को डंडा मार दिया, इस गलतफहमी ने मरीज़ ने कि मरीज़ समझा कि मेरा दुश्मन है, उसने उठा के कुछ मार दिया, कभी फायर कर दिया। एक पेशेंट हमारे पास आया था, उसने, वो पुलिस वाला था, उसने रेंजर की चौकी पे फायर कर दिया कि ये मेरे पे हमला करने वाले हैं। एक लड़की थी, उसने अपने वालिद के पेट पे छुरा मार दिया था कि ये मुझे कत्ल करने वाले हैं। ये वाक़या जो हमारे मरीज़ों के साथ हुए आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ऐसे मरीज़ों को बहुत सीरियस लेना चाहिए, और जितना स्किज़ोफ्रेनिया में, मालिखोलिया में जितना मरीज़ का टाइम बग़ैर इलाज के बढ़ता जाएगा उतना मरीज़ को ठीक करना मुश्किल होता जाता है। जितनी जल्दी लोग मरीज़ को डॉक्टर के पास ले आएंगे उतनी जल्दी वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। फ़र्ज़ करें मरीज़ को बीमारी को 30 साल हो गए और फिर कोई इलाज करना ला रहे हैं तो उसका ठीक होने के 15-20% चांस रहते हैं। और किसी को समझें कि 6 महीने हुए हैं बीमारी या स्किज़ोफ्रेनिया हुए हुए, उसका इलाज अगर करें तो वो 80-85% ठीक हो सकता है। तो मेन बात यह है कि जहनी अमराज में वक्त पे डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो हम पीर फ़कीर और ऐसी जगहों पे टाइम बर्बाद करते हैं, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि 1 से 1.5 साल लोग एवरेज पहले बर्बाद करते हैं और फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो अगर ये टाइम बर्बाद ना हो और तकलीफ़ होते ही आदमी अगले हफ्ते या 1-10 दिन में डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो वो जल्द बेहतर हो सकता है, उसमें खर्चात भी कम होंगे और सेहत भी जल्द मिल जाएगी। इसके अलावा नींद वगैरह का मसला होता है, हिप्नोटिक्स होते हैं, वो देखना पड़ता है कि वो एंग्जाइटी की वजह से है या डिप्रेशन का। अक्सर लोगों को नींद वक्त पे नहीं आती, तो उसको भी हिस्ट्री लेके अलामात से भी पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरफ जा रहा है। आमतौर पे जो नींद है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम में आ जाती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा OCD एक बीमारी है, कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो आदमी को शक शुबा पैदा हो जाता है कि चीज़ गंदी है, कि चीज़ पे हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे जर्म्स लग रहे हैं, या उसे ख्यालात, एक ही ख्याल बार बार जहन में आता रहता है, कोई एक सोच बार बार जहन में मुस्तकिल आती रहेगी, सारा दिन जहन चलता रहेगा, उससे परेशान होगा, शदीद
परेशान होगा कि मेरे जहन में एक ही बात आ रही है, चलता रहेगा, या वो बार बार हाथ धोता रहेगा, या वो बाथरूम में नहाने जाएगा तो पानी बेतहाशा पानी खर्च कर देगा कि मैं फिर भी पाक नहीं हुआ, उसको ये तसल्ली नहीं होगी कि मैं साफ़ हुआ, वो बार बार नहाएगा, बार बार हाथ धोएगा। बाज़ लोगों के तो हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल जैसे छील दिए किसी ने, इतना हाथ धोते हैं कि बिल्कुल छिले हुए होते हैं। बाज़ लोगों को ये हो जाता है कि मैं ज़मीन पे पाँव रखूँगा, जो सीरियस हो जाती है बीमारी, तो वो ज़मीन पे पाँव नहीं रखते कि मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे, नापाक हो जाऊँगा, कुर्सी के ऊपर पाँव रख के बैठ जाते हैं। तो ये शिद्दत बढ़ती जाती है, अगर इलाज ना कराएं शदीद उस पर आदमी पहुंच जाता है। बाज़ लोगों को अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ भी ख़यालात आते हैं, मज़हब के ख़िलाफ़ ख़यालात आते हैं, दिल में गालियाँ आती हैं, लोग बताते नहीं हैं, डॉक्टरों की बात बतानी चाहिए। इस OCD की बीमारी में ये तमाम चीज़ें होती हैं। शक शुबा होता है कि भाई मैं घर का ताला लगाया तो आके लेटे, तो फिर शक जाके चेक कर लिया कि बार बार चीज़ों को चेक करना, तालों को चेक करना, कुंडियों को चेक करना, या किसी की मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल को चेक करना खड़ी है कि नहीं खड़ी। अगर दिन में 4-5 मरतबा कोई कर रहा है इसका मतलब सही नहीं है, एक आध बार तो ठीक है। कुंडियाँ बार बार चेक कर रहा है दिन में, रात में 4-5 मरतबा कर रहा है तो इसका मतलब सही नहीं है, एक आध बार तो ठीक है। तो ये मरीज़ आमतौर पर इस तरह की चीज़ों में होता है। दूसरा ये कि जिस तरह की चीज़ जो OCD का मरीज़ होता है वो अपने घर में या कमरे में चीज़ों को जिस तरतीब से रखता है ना, उस तरतीब को अगर आप ख़राब कर दें तो उससे भी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये भी एक साइन है OCD का। प्लस OCD में ये भी होता है कि आदमी को अगर किसी ने फ़ोन किया या कोई 2 लोग बात कर रहे हैं किसी बीमारी के बारे में, तो वो जब सुन लेता है तो उसे लगता है उसे ये खौफ हो जाता है कि बीमारी मुझे ना हो जाए। या वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और लोगों ने उसने बताया कि मुझे ये बीमारी हो गई है, तो फिर मरीज़ जो OCD का होगा उसको ये शक हो सकता है कि ये बीमारी कहीं मुझे ना हो जाए, तो इस फिक्र में बहुत रहते हैं कि बीमारी ना हो जाए, बार बार टेस्ट कराते रहते हैं। तो ये OCD की बीमारी है, ये मुश्किल से ठीक होती है लेकिन ठीक हो जाती है। इसमें 70% चांस होता है कि बिल्कुल आदमी ठीक हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है, इसकी दवाइयाँ कम हैं और इसकी दवाइयाँ मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन वक्त पे अगर डॉक्टर के पास आप पहुंच जाएं तो ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को, जब हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह अपने प्रेस क्लब में कराची में। उस वक्त आपसे मज़ीद जो है वो ज़हनी बीमारियों के बारे में तफसीली मुलाकात करेंगे। कोई सवाल अगर किसी ने करना हो तो वो ज़रूर करें। कोई भी इस नफ्सियाती अमराज के हवाले से या मंशियात के हवाले से कोई भी किसी का सवाल हो तो हमारे सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप ज़रूर करें और हम उसका जवाब आपको हर वीडियो में दे दिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।